प्यारे बच्चों, मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे प्रश्नावली 1 गणित परिचय बुक का नाम है और भाग 4। प्रश्न 1 निम्नलिखित को शब्दों में लिखिए। जैसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये क्या है 5670। तो हम इसको लिखेंगे 5670। ठीक, अब अगला देखते हैं। ख में लिखा हुआ है 9989। तो लिखेंगे 9989। आगे देखते हैं। तीसरा में है 5010। तो लिखेंगे 5010। आगे लास्ट में लिखा हुआ है 4201। तो लिखेंगे 4201। प्रश्न 2 निम्नलिखित को संख्यांकों में लिखे। पहले हमने देखा था कि शब्दों में लिखना है, अब शब्दों को हमको संख्यांकों में लिखना है। तो पहला है 7508। तो हम इसको लिखेंगे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 7000 तो हजार के स्थान पर लिख देंगे 7। उसके बाद 7500 5 लिखेंगे। उसके बाद 8 लिखेंगे इकाई के स्थान पर। जो स्थान खाली रह गया उसमें हम 0 लिख देंगे। तो देखिए 7508। दूसरा 9011। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार के स्थान पर 9 लिख देंगे और 11 है तो 11 लिख दिया। अब जो खाली स्थान रह गया उसके बीच में 0 लिख देंगे। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 9011। इसको हम ठीक से लिखेंगे तो 7508। दूसरा 9011 तो 9011। आगे देखते हैं तीसरा 3431। तो लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पर 3 लिख देंगे। उसके बाद 3400 तो 4 लिख देंगे और 31 तो 31 लिख देंगे। तो देखिए इसको 3431। आगे इसको डायरेक्ट करते हैं 2509। तो 2509 हो गया। प्रश्न 3 खाली स्थानों को भरे। पहला में दिया हुआ है 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होता है। दूसरा में दिया 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जब हम कभी भी बड़ी संख्या को लिखेंगे तो जितना अंक है उतना हम 9 लिखेंगे। जैसे 2 अंकों की तो 2 9 लिख देंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगला है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या को लिखने के लिए भी एक मेथड है कि देखिए 3 अंकों की तो 1 लिख देंगे, उसके बाद 2 को 0 दे देंगे। 3 अंक बोला है तो 1 कम करके। जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अभी बताना है कि 4 अंक याद रहेगी या 5 अंक रहे। जितना अंक रहे यदि बड़ी पूछे तो उतना अंक 9 लिख देंगे। तो 4 अंक बोला है तो 4 9 लिख दिए। आगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 1 लिखना है और 1 0 कम करके लिख देना 1। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की जैसे हम लिखे थे 4 अंकों की, 4 अंकों में 4 9 लिखे थे। उसी प्रकार से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 3 9 लिख देंगे। आगे 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 1 अंक फिर जैसे हम लिखे थे 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 9। तो इसमें 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 9। आगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 1 लिखेंगे, उसके बाद 1 0 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। एक संख्या कम कर दिए 4 0। आगे देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अभी हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखा। फिर उसी प्रकार से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 1 लिखेंगे और 1 अंक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3। तो यही हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आगे
7,789 के ठीक बाद की संख्या, ठीक बाद की कहे तो हम एक जोड़ देंगे, तो 7,789 के बाद क्या होगा 7,790। अगला 5,000 के ठीक पहले की संख्या, यदि ठीक पहले की संख्या कहे तो हम एक घटा देंगे, एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4,999। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि 5,638 और 5,640 के बीच की संख्या। तो देखिए 38, इधर देखिए 5,638 और 5,640, तो इन संख्याओं के बीच की संख्या क्या होगा 5,639। आगे देखते हैं 2,462 और 2,426 में डॉट डॉट यानी कि खाली स्थान बड़ी संख्या। कौन है बड़ी संख्या, देखिए 2,462, तो लिख देंगे 2,462। आगे देखते हैं 1,214 और 989 में डॉट डॉट मतलब खाली स्थान सबसे छोटी संख्या। कौन है सबसे छोटी संख्या, तो 989। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 2,437 में 4 का स्थानीय मान। तो हम देखिए 2,437 में ऐसे लिखेंगे और लिख देंगे यहाँ स्थानीय मान, स्थानीय मान लिख के 4 का पूछ रहा है तो हम यहाँ 4 लिख देंगे और उसके आगे जितना भी संख्या हो उतना 0 लिख देंगे। यही इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि 1,357 में 3 का मतलब यहाँ और 5 का स्थानीय मानों का अंतर लिखे। तो देखिए 3 का अंतर कितना होगा, ऐसे हम लिखेंगे 3 में स्थानीय मान बराबर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे पहले, उसके आगे कितना संख्या है 2 गो, तो 2 गो 0 लिख दिए। फिर आगे 5 का, तो फिर ऐसे लिखेंगे स्थानीय मान लिखेंगे 5 पहले, उसके आगे कितना संख्या एगो, तो एगो 0 लिख लेंगे। अब इसका अंतर पूछ रहा है तो अंतर लिख के 300 माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा 250 यानी 250। आगे प्रश्न 5 प्रतिरूप पैटर्न को देखकर खाली स्थानों को भरें। तो देखिए पहला में है 1,000, फिर 2,000, फिर 3,000, तो इन दो संख्याओं के बीच 1,000 बढ़ रहा है यानी प्लस, फिर इन दो संख्याओं के बीच 1,000 बढ़ रहा है फिर प्लस, तो उसी प्रकार से आगे हम 1,000 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 4,000। आगे 4,000 के बाद 1,000 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 5,000, फिर 5,000 के बाद 1,000 बढ़ा देंगे तो 6,000, फिर 6,000 के बाद 1,000 बढ़ा देंगे तो 7,000। आगे देखते इन दो संख्या, अगला कितना है 4,510, फिर 4,520, तो इन दो संख्याओं के बीच कितना बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है प्लस का साइन। इन दो संख्याओं के बीच कितना बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है, तो फिर इन संख्याओं के आगे कितना बढ़ेगा 10, तो 4,540, फिर 10 बढ़ेगा तो कितना होगा 4,550, फिर 10 बढ़ेगा तो 4,560, फिर 10 बढ़ेगा तो 4,570। गो में देखिए कि 8,900 है, फिर 8,800 है, फिर 8,700 है, तो इन दो संख्याओं के बीच कितना घट रहा है तो 100 घट रहा है, फिर इन दो संख्याओं के बीच कितना घट रहा है 100 घट रहा है, फिर आगे भी 100 घटता चला जाएगा तो 8,600 हो जाएगा, फिर 8,500 हो जाएगा, क्योंकि हम 100 घटा रहे हैं ना, 100 घटाने के बाद ही पैटर्न मिल रहा है। फिर हम घटाएंगे तो 8,400 हो गया, फिर हम आगे घटाएंगे तो 8,300 हो गया। आगे प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है कि 1, 0, 8 और 7 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए जो सबसे छोटा है इसमें तो फिलहाल 1 छोटा है, 0 भी छोटा है, लेकिन उसको नहीं लेंगे, 1 लेंगे पहले, उसके बाद हम 0 लेंगे, उसके बाद हम 7 लेंगे, उसके बाद 8 लेंगे। यही सबसे छोटा संख्या हो गया आंसर। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। आगे देखते हैं ख में लिखा हुआ है 6, 5, 2 और 4 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। इस बार सबसे बड़ी संख्या बोला तो लिखेंगे सबसे
बड़ी संख्या लिखेंगे। देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है इसमें 6, तो हम 6 लिखेंगे। उससे छोटा कौन है तो 5, तो 5 लिखेंगे। उससे छोटा कौन है तो 4, उससे छोटा कौन है 2। यही इसका आंसर हो गया सबसे बड़ी संख्या। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an